अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम जानेंगे जुमे के दिन की अहमियत, जुमे के दिन की फजीलत और जुमे के दिन करने वाले अमाल। नंबर 1, जुमे के दिन की अहमियत। यूं तो सब दिन अल्लाह ताला के बनाए हुए हैं, मगर जुमे के दिन की अहमियत को बयान करते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने हमसे पहले लोगों को जुमे के दिन से महरूम रखा, चुनाचे यहूदियों के लिए सनिच्चर और ईसाइयों के लिए इतवार का दिन था। फिर अल्लाह ताला हमें ले आया और उसने हमारी जुमे के दिन की तरफ रहनुमाई की। उसने दिनों की तरतीब इस तरह बनाई कि पहले जुमा, फिर सनिच्चर और उसके बाद इतवार। इसी तरह वह कयामत के दिन भी हमसे पीछे होंगे। हम दुनिया में तो आए हैं आखिर में, लेकिन कयामत के रोज हम पहले होंगे और तमाम उम्मतों से सबसे पहले हमारा फैसला किया जाएगा। नंबर 2, जुम्मा का दिन सबसे बेहतर दिन है। सबसे बेहतर दिन जिसका सूरज तुलू हुआ जुमे का दिन है। इसी दिन आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया, इसी दिन उन्हें जमीन पर उतारा गया, इसी दिन उनकी तौबा कबूल की गई, इसी दिन उनकी वफात हुई, इसी दिन उन्हें कयामत कयाम होगी। हर जानदार जुमे के दिन सुबह से लेकर सूरज निकलने तक कयामत से डरते हुए उसके इंतजार में रहता है, सिवाय जिन व इंस के। और जुमे के दिन एक ऐसा भी वक्त आता है कि ठीक उसी वक्त में जो बंदाए मुस्लिम नमाज पढ़ रहा हो और वह अल्लाह से जिस चीज का सवाल करे तो अल्लाह उसे वह चीज अता करता है। तुम्हारे दिनों में सबसे अफजल दिन जुमे का दिन है। इसी दिन आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया और इसी दिन उन पर मौत आई और इसी दिन सूर फुंका आएगा और इसी दिन जोरदार चीख की आवाज आएगी। बेशक यह दिन ईद का दिन है जिसे अल्लाह ने सिर्फ मुसलमानों के लिए ईद का दिन बनाया है। लिहाजा जो शख्स नमाजे जुमा के लिए आए तो वह गुस्ल करे, खुशबू हो तो जरूर लगाए और तुम पर मिसवाक करना लाजिम है। जुमे के दिन की फजीलत। बेशक जुमे का दिन तमाम दिनों का सरदार है। यह दिन अल्लाह के यहाँ ईद उल फित्र और ईद उल जुहा से भी ज्यादा फजीलत रखता है। इस दिन की 5 खुसूसियात है। नंबर 1, अल्लाह ताला ने इसी दिन आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। नंबर 2, इस दिन उन्हें जमीन की तरफ उतारा। नंबर 3, इस दिन उनकी वफात हुई। नंबर 4, इसमें एक घड़ी ऐसी आती है कि जिसमें बंदा अल्लाह से जिस चीज का सवाल करता है अल्लाह उसे वह अता करता है, बस्ते कि वह हराम का सवाल न करे। नंबर 5, इस दिन कयामत कयाम होगी और मुकर्रब फरिश्ते, आसमान, जमीन, हवाएं, पहाड़ और समुंदर सब के सब जुमे के दिन से डरते हैं। नमाजे जुमा। जुमा की नमाज किस पर फर्ज है? जुमे के दिन सबसे अहम इबादत नमाजे जुमा है। यह हर मुकल्लिफ पर फर्ज है। इसके बारे में इरशादे बारिक व ताला है, ऐ ईमान वालो, जुमे के दिन सब नमाजे जुमा के लिए अजान कही जाए तो इलाही यानी नमाज की तरफ दौड़कर आओ और खरीद व फरोख्त छोड़ दो। अगर तुम जानो तो यही तुम्हारे लिए बेहतर है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाजे जुमा अदा करना हर मुकल्लिफ मुसलमान पर हक व वाजिब है, सिवाय 4 अफराद के। नंबर 1, गुलाम। नंबर 2, औरत। नंबर 3, बच्चा। नंबर 4, मरीज। इसी तरह मुसाफिर पे भी जुमा फर्ज नहीं है और इस पर उम्मत का इजमा है। जुमा की नमाज जमात से पढ़ना फर्ज है। नमाजे जुमा बाजमात अदा करना फर्ज है। इसे अकेला पढ़ना सही नहीं है और जिस शख्स की नमाजे जुमा फौत हो जाए यानी कि नमाजे जुमा छूट जाए वह जोहर की 4 रकात अदा करे। नमाजे जुमा बगैर किसी सरई उर्ज के नहीं छोड़ना चाहिए। जो आदमी गफलत की वजह से 3 जुमे छोड़ दे अल्लाह उसके दिल पर मोहर लगा देता है और जो लोग नमाजे जुमा छोड़ते हैं तो वह बाज आ जाए, वरना अल्लाह ताला उनके दिलों पर मोहर लगा देगा, फिर वह गाफिलों में हो जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया है कि मेरा दिल चाहता है कि मैं एक आदमी को हुक्म देता हूँ कि वह लोगों को नमाजें पढ़ाएं, फिर मैं उन लोगों को उनके घरों समेत आग लगा दूंगा जो नमाजे जुमा से पीछे रहते हैं। आदाबे जुमा। गुस्ले जुमा। यह गुस्ल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर बालिग पर वाजिब करार दिया है। लिहाजा इस दिन गुस्ल, सफाई, खुशबू और अच्छे लिबास का एहतमाम करना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स जब जुमे के लिए आने का इरादा करे तो वह गुस्ल कर ले। जुमे
जुमे के दिन का गुस्ल हर बालिग पर वाजिब है। खुशबू लगाना, जो आदमी जुमे के दिन गुस्ल करे, अपनी ताकत भर पूरी तहारत करे, तेल लगाए या अपने घर वालों की खुशबू लगाए, फिर मस्जिद में पहुंचकर दो आदमियों को अलग अलग ना करे, यानी जहां जगह पाए वहीं बैठ जाए, फिर वह नमाज अदा करे जितनी उसके मुकद्दर में लिखी गई है। फिर जब इमाम खुतबा दे रहे हो तो वह खामोशी से सुने, तो दूसरे जुमे तक उसके गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। जो शख्स गुस्ल करे फिर जुमे की नमाज के लिए आए और नमाज नफिल अदा करे जितनी उसके लिए मुकद्दर में लिखी गई है, फिर वह खातिब का खुतबा खामोशी से सुनता रहे, फिर उसके साथ नमाजे जुमा अदा करे, तो दूसरे जुमे तक उसके गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। ऐसे ही जुमे के दिन की बहुत सारी फजीलतें हैं। अल्लाह पाक हम सबको सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।